और यार बुला लो उनको, मैसेज कर लो किधर है। वैसे भाई आजकल क्या रेट चल रहा है यूएसडीटी का? यूएसडीटी क्योंकि का सो यूएसडीटी का रेट नीचे आया हुआ, लेकिन क्या रेट है? ये आरजी तौर पे आज आई थिंक 188 के करीब चल रहा है। अगर बल्क क्वांटिटी में आप उठाते हो, अगर आप उठाते हो कोई $10 या $20 या कोई 50 हो तक, तो फिर वो तकरीबन $1-2 ऊपर ही है। ये तकरीबन 500 के ऊपर मैं बता रहा हूँ, 500 के ऊपर ऊपर 188 के लगभग चल रहा है। हम्म। नहीं, अभी डॉलर तो वो 182 पे नहीं है। डॉलर वन ओपन मार्केट के अंदर 183 पॉइंट कुछ सेंट पे है जो सेलिंग हो रही है उसकी, लेकिन यूएसडीटी उससे 5-7 रुपए ऊपर महंगा ही मिलता है ना। पहले आपको यूएसडीटी मिल रहा था 192 के करीब था, 190 192 के करीब चला गया था जब ये इसकी इसकी प्राइस गई थी 188 के करीब, बल्कि नहीं 190 पे जब ये प्राइस गई थी ना 188.88, जो बाद में ओपन मार्केट के अंदर वो 190 से ऊपर सेल हो रहा था, और यूएसडी जो है वो तकरीबन गया था 193 195 पे। तो अब ये तकरीबन 5-6 रुपए नीचे आया ना, तो वही 5-6 रुपए करंट प्राइस है, आप उसके ऊपर देखें। यूएसडी जब भी आपको मिलेगा ना, ये हमेशा गूगल रेट से आपको 5-7 रुपए 10 रुपए ऊपर मिलेगा। ठीक हो गया, क्लास के बाद मुझे, मैं आपको मैसेज करूंगा, मुझे चल, चाहिए यूएसडी। हाँ ठीक है, कर दीजिएगा। अच्छा। सोल और लूना की मेरे ख्याल से थोड़ी पोजीशन बन रही है, ये मेरे फेवरेट कॉइन्स हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि यार इसे। सोल लूना को अगर आप इस साल के एंड तक होल्ड कर सकते हो ना, कंपाउंडिंग कर करके चाहे कर लो, मतलब कि अगर आपके पास $1000 की इन्वेस्टमेंट है और आपको ये बिलो 100 तक मिलते हैं, लूना तो आपको तकरीबन ये 80-90 के बीच में भी मिल जाया करेगा अगर मार्केट इस तरह जी। से नीचे आती है। और हर हर टाइम इस तरह से नीचे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर जब भी आए तो ये आपके लिए एक सुनहरी मौका होता है। और जो सोल है वो 90 से 100 के दरमियान, आप कम से जी। कम इनकी ना कुछ 4-5 कॉइन की आप क्वांटिटी को अपने पास रख लो, अगर दिसंबर तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। ये इसी तरह कर लें। होपफुली एक कॉइन जो सोलाना का है वो तकरीबन $300 तक जा सकता है, 250 से 300 के अंदर। जो लूना का है ना, वो भी एक्सपेक्टेड जो टारगेट है वो तकरीबन तकरीबन 150 से 250 के बीच में जा सकता है, जो लूना का है। तो आप वहीं से आइडिया ले लो कि अगर आपको ये $100 की इन्वेस्टमेंट करके 2x या 3x का भी प्रॉफिट देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये आने वाले 5-7 महीनों के अंदर अंदर $100 की इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार डॉलर रिटर्न में दे सकते हैं। और एक पूरे साल के, यार आप यही आइडिया ले लो कि आप जॉब से कितना पैसा कमा लेते हो एक महीने का, अगर तो आप एक जॉब से बिल्कुल हर चीज खर्चा पानी अपना सारा निकाल के, अगर आपकी सेविंग हो रही है कोई 20,000 रुपए की, और जी। आई थिंक मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा किसी की सेविंग होती होगी, अगर बहुत ही बंदा अच्छी हैंडसम अमाउंट वो ले रहा है सैलरी से, कोई 50-60 हज़ार 70 हज़ार, आप बाकी के भी उसका खर्च आता है, घर के मामला खुद के खर्च आती है वो, तो वो 20,000 का सेविंग कर लेता होगा। इससे ज्यादा तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन अगर हम एवरेज 20,000 की भी लेकर चलते हैं, अब 20,000 को अगर आप एक साल के साथ देखते हो तो वो आपका बनता है तकरीबन 2,40,000 रुपया, एक साल का 12 महीनों का। अगर आपको कोई ऐसी चीज इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न में आपको इतनी अमाउंट दे जाती है, आपकी ये वाली जो इन्वेस्टमेंट आपने सेविंग करनी है, तो वो आपके लिए बेनिफिट वाली चीज ही है ना, कि इससे ऊपर आपको दे जाती है 3 लाख से 4 लाख की आपको इन्वेस्ट रिटर्न में आपको दे जाता है पैसा, तो ये भी एक चीज बेहतर है। और इसमें फिर ये भी चांस होते हैं, जो ये वाली होती है ना फिक्सिंग होती है कि यार ये तो मैं इतने पैसे मैं अपने इकट्ठे कर रहा हूँ तो साल बाद जाके यार इतने ही बनेंगे, और अगर इन्फ्लेशन हो जाती है तो भाई वो महंगाई तो भी तो उसी में काउंट होगी ना। अगर आपने 2,20,000 रुपया इकट्ठा किया है, 2.5 लाख के करीब चले लगा ले, अब अगर आपने एक साल में इकट्ठा किया है, तो भाई 2.5 लाख को आप इन्फ्लेशन के रेट पे भी देखो कि कम से कम उसको आप 10 से 20% आप नीचे भी लेकर आओ। आती है कि नहीं आती बिल्कुल है भी जी। चीजें ऐड बीच में, जैसे आप किसी की सैलरी देखते हो या गवर्नमेंट वाला बंदा कोई सैलरी वगैरह लेता है ना, तो हर चीज उसके बीच में ऐड होती है, उसके जितने भी एक्सपेंस हैं, उसके महाना अखराजात जो अगर वो लेता है, क्वार्टर भी लेता है, वर्दी लेता है, ये हर चीज बीच में ऐड होती है। और जो उसकी वो कटिंग होती है उसकी पेंशन के हवाले से, तो वो भी भाई उसके बेसिक वाली जो उसकी सैलरी उसमें से कटिंग होती है।
तो अगर ऐसे आपके ही है। अगर आपका 2.5 लाख रुपया है एक साल का, तो अगर आप उसकी परसेंटेज इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आप उसकी 10% भी लेकर आते हो, तो भाई तकरीबन 25,000 रुपया ये कम हो रहा है आपका। और अगर यही 20% इन्फ्लेशन आपकी हो जाए तो कितना हो गया? 50,000। तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली आपका उड़ गया, वो तो किसी खूह खाते में नहीं है। और हमेशा इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में बढ़ती है जब आप किसी लोकल करेंसी के अंदर आप उसको सेव करते हो। अगर आप किसी ऐसे एसेट में उसको सेव करते हो ना कि जो आने वाले टाइम में बढ़ता है, तो वो आपका इन्फ्लेशन उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती, बल्कि वो आपको डबल बेनिफिट देकर चीज जाती है। बिल्कुल। तो इन बस चीजों को आपके साथ जब से जुड़े हैं ना, हाँ, ऐसे कर, बैंक में पैसे रखने का मजा ही नहीं आता, जितने होते 20-30 USDT बाय कर दिए। यार ऐसा ही है। मैं अगर अभी की आपको मैं बात बताऊं ना, आप शायद मेरी बात पे आपको हंसी आएगी कि यार ये बंदा क्रिप्टो वाला होकर इसका बैंक अकाउंट जीरो हुआ है। मेरे अकाउंट के अंदर ना तकरीबन इस वक्त कोई 2500 या 3,000 रुपया पड़ा होगा, बल्कि वो भी नहीं है सच यार। हैदर भाई मुझसे बात कर रहे थे, मैंने को कह रहा था, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कहते यार तू बंदा ते गरीब ऐ ना करया कर। मैं कहा यार सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। सही। हाँ, दूसरे नजरिए के साथ बोल सकते हो कि भाई मैं गरीब नहीं हूँ। भैया अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिलीनियर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा भाई दूसरे नजरिए से कह सकते हो कि भाई मैं गरीब नहीं हूँ, लेकिन अभी की बात करो ना, मुझे पिज्जा खिलाओ। वो परसों हम दोनों गए हुए थे, वो स्नोकर वाली शायद आपने वो वीडियो देखी थी, वो जो स्टेटस लगा हुआ था, रात को हम दोनों गए हुए हैं बाहर, और मैंने उसके पल्ले से ही खाया। मैंने कहा भाई खिलाओ, जब मेरे पास होता है खिला देता हूँ ना, आज तुम खिला दो। उसने खिलाया। तो इसमें जितना भी था मैंने उसको उठाकर इधर लगा दिया हुआ। तो पहले भी इस चीज को शेयर कर चुका हूं कि मेरे पास हमेशा मेरे पाकिस्तानी करेंसी के अंदर उतनी अमाउंट होती है जितनी मेरी जरूरत होती है। वो भी मुझे जरूरत थी, मैंने उठाकर किसी को दे दिए। और जब मैंने उसको थोड़ा सा घुमाना था ना, बिजनेसमैन बंदा कभी भी अपना पैसा नहीं लगाता, ये भी अपने जेहन में रखिएगा, वो दूसरे का पैसा उठाकर पैसे को घुमाता है। सिर्फ जो सही। चीज चीज बीच में उसके ऐड होती है ना, जो सर्कल चल रहा होता है, वो एक ट्रस्ट होता है। वो ट्रस्ट की बुनियाद पे बिजनेस कर रहा होता है, क्योंकि दोनों साइड से वो काम अगर कर रहा है ना, तो अब वो ए पार्टी के साथ भी ट्रस्ट पे जुड़ा हुआ है, उसको पता है कि यार ये बंदा मुझे धोखा नहीं देगा। बी के साथ भी भाई वो ऐसे जुड़ा हुआ है कि उसको पता है धोखा नहीं देगा। तो ट्रस्ट जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। देश फिर अपनी जगह पे कर लो, किसी के साथ भी कारोबार करो ना, तो भाई हमेशा आप ट्रस्ट अपना बिल्ड करो सबसे पहले। जो ये आपका इमेज होगा ना, वो ही आपको कामयाब करेगा। वरना कितना किसी के साथ धोखा कर लोगे, कोई $500 का कर लोगे, कोई $1,000 का कर लोगे, 5 लाख का लॉस कर लोगे धोखा, वो कितनी देर खा लोगे? ज्यादा तक तो नहीं खा सकते, लेकिन वो धोखा नाम आपके साथ जुड़ जाएगा, यार ये बंदा फ्रॉडी है। तो अच्छा ये तैयब भाई, जैसे ये बता रहे हैं ना कि बैंक से पैसे निकाल के इधर रख रहे हैं, मतलब उसमें ये एक चीज इसमें है क्रिप्टो में कि आपको अपना अकाउंट जिस मोबाइल में रखा हुआ है, जिस पीसी में रखा हुआ है, उसमें सिक्योरिटी भी आपको देखनी पड़ती है। अल्लाह ना करे कोई थोड़ी सी कोई गलती, कोई गलत एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और कुछ हो गया, तो पूरे का पूरा बैंक में तो चलो 50,000 की लिमिट होती है, इधर तो एक झटके में सब कुछ खाली हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही तो है, इसमें कोई शक नहीं है। वो उसामा के साथ ऐसे ही सिक्योरिटी हुआ था। बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एयर ड्रॉप्स के हवाले से क्यों मना करता हूँ हर किसी को, कि मोस्टली उसके अंदर वायरस होता है, वो आपके अकाउंट की हैकिंग हो जाती है। तैमूर भाई आपको पता ही ना उसामा के साथ जो हुआ था, तकरीबन उसका 2.5-3 लाख रुपए का उसका लॉस हुआ था, 1700-1800 जी डॉलर जी बनता था। बिल्कुल। और बिल्कुल। एक वो झटके में गया। बस एक कोड कॉपी किया और गया, वायरस हाँ आ गया गया। उधर। तो इसलिए आप हमेशा अपने क्लाउड स्टोरेज में आप कर लो उसको, या आप ऐसे बल्कि अगर आप एक्सचेंजेस के ऊपर भी हो ना, तो वहां पे भी आपका एसेट सेव रहता है। क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी अच्छी होती है, आपकी केवाईसी भी होती है। लेकिन फिर भी जो भी चीज इंटरनेट के ऊपर मौजूद है ना, ऑनलाइन जिसका लिंक है, उसके अंदर हैकिंग के चांस होते हैं। तो आप अपने इसमें वो मसला ये आता है ना, ये लोग को कभी कभी जो नॉर्मल यूजर है ना, जो क्रिप्टो में अभी तो नहीं है, वो ये करते हैं ना, वो क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, क्रैक थीम कर रहे हैं, आगे पीछे चीजें कर रही है, एप्लीकेशन ऐसी कर रही है मुंह डाली, तो उनके अंदर वायरस होते हैं। वो फिर आपकी वो जो लगी होती है ना वेरिफिकेशन बाईपास वाली, ये मोबाइल नंबर पे कोड आता है, वो कुकीज के जरिए उसको भी बाईपास करके निकल जाते हैं। वो जीमेल वगैरह ऐसी हैक होती रहती हैं। ऐसे ही है। मोबाइल भी ये आप वो चीज यूज करें पड़ेगी, जिसके अंदर ना और स्कैनिंग का कोई ऑप्शन है। फजूल ना हो। अब अभी हाँ। अभी तो मेरे ख्याल से जितने भी मोबाइल आ रहे हैं ना, चाहे वो सस्ते वाले हैं कोई भी हैं, उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, OS 11 एंड्रॉइड का,
वो उसकी सिक्योरिटी अच्छी है, इवन के 10 की भी अच्छी है, और जितने भी आ रहे हैं वो 10-11 के अराउंड ही आ रहे हैं, इससे नीचे शायद ही कोई देखा हो। लेटेस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके बीच में खुद उसका ऑप्शन होता है, कोई भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो गूगल से या किसी भी जगह से, तो उसको स्कैन कर देता है वो कि भाई इसमें कोई वायरस का चक्कर को तो नहीं है। तो अगर नहीं है वो आपको शो कर देता है, आप उसको इंस्टॉल कर लो अगर आपने ज्यादा भी यूज करनी है तो। अगर आप इसका अल्टरनेटिव भी अपने पास रख सकते हो अकाउंट को यूज करने के लिए, तो आप अलग से भी छोटा सा कोई मोबाइल रख लो अपने पास। जो एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, आप वो भी एक ना यूज करो, आप 2-3 यूज कर लो। जैसे मैंने आपको बोला ओकेस देख लो, बिनास देख लो, इसी तरह से गेट आईओ देख लो। यार जो आपकी दूसरी एक्सचेंजेस है ना, आप उनको भी थोड़ा सा सॉर्ट आउट करो, उनको भी ट्राई करो कि वो कैसी चलती हैं। मैक्स है एक, और उसके बाद गेट आईयू है, इसके अलावा कोकीन है, कड़क कैन के नाम से भी एक है, लेकिन वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में नहीं चलती। तो इन एक्सचेंजेस के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो अभी बिल्कुल न्यू कंडीशन में होते हैं, अभी वो न्यूली आते हैं, लॉन्च होते हैं, उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है बूम करने का, तो आप उन पर भी नजर रखा करो। बिनास तो ऑलरेडी बहुत ही बड़ी एक मार्केट है ना, तो यहाँ पे तो आपको कॉइन ऐसे मिलेंगे जो डेली ट्रेड के ऊपर आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, लेकिन गेट आईयू के ऊपर आपको वो वाले प्रोजेक्ट बहुत मिलेंगे शिट कॉइन, जिनको हम नसीब कॉइन बोल सकते हैं, और वहां पे आपको मिल जाएंगे, उनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है। पैसा जिस भी कॉइन से बन रहा है ना वो कामयाब है यार, चाहे शिट कॉइन से बन रहा है, किसी भी जगह से बन रहा है, पैसा बनाना आपने, थोड़े से रिस्क टेकर बनो। बिल्कुल जी। अतिया का मैसेज था, मैंने $10 जीआरटी में से निकाले हैं, और अलाइस ने धोखा दे दिया। अलाइस वो ना एक क्या उसको बोलते हैं, वो मशूकों वाला कॉइन है, अपनी या मशूक को छोड़े बीवियों वाला ठीक है, जिस तरह बीवी नखरे करती है ना, लाइस भी ऐसे नखरे करता है। अलाइस हो गया, एडीए हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं कि जो बीवियों की तरह नखरे करते हैं। वैसे आप बोल सकती हो कि हस्बैंड भी होते हैं कई जो नखरे करते हैं, हम खाली बीवियों को तो नहीं कह सकते, वो भी कोई होते हैं फड्डेबाज, फड्डेबाज भी होते हैं, नखरेबाज भी होते हैं। तो ये कॉइन्स ऐसे होते हैं, ये फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, फ्यूचर ट्रेड करने के लिए, जो ज्यादा ऊपर नीचे इतना नहीं जाते, आपकी ट्रेड वहां पे सेव रहती है, ये आपको ले चले जाते हैं। एडीए की ट्रेड मेरी तकरीबन स्विंग ट्रेड चली थी फ्यूचर में कोई 1.5 माह तक, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट थी कोई एक्चुअली $300 की इन्वेस्टमेंट थी 10x एवरेज के साथ, और उसके पीछे मार्जिन तकरीबन था कोई उसका 3, 6, 9, 12, 13, 5 टाइम उसका मार्जिन बीच में ऐड था, यानी कि टोटल तकरीबन उसके बीच में जो इन्वेस्टमेंट आई थी $300 की एंट्री थी, और डीसीए वगैरह करके तो $1600-1700 की उसमें लगी हुई थी ट्रेड। और मेरे पास जो एडीए पड़े हुए थे वो तकरीबन कोई 3042 के करीब कॉइन पड़े हुए थे जो ट्रेड में थे। अब वो 1 सेंट ऊपर नीचे जाता था ना जब, तो वो कोई $15-20 या $22 के हिसाब से उसका अप डाउन होता था। अगर 1 सेंट ऊपर गया है तो कोई $15-20 उसके प्रॉफिट, अगर $1 सेंट नीचे आया तो कोई $20-22 उसका लॉस। इस तरह से करते करते ना वो मेरी ट्रेड तकरीबन कोई $700 माइनस में भी गई थी, $700 माइनस में। अब किसी बंदे की ट्रेड $700 माइनस में जा रही हो ना, उसका दिल ऐसे ऐसे कर रहा था, धक 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 धक, यार ये क्या हो गया, कोई 1.5-2 लाख रुपया मेरा बनता, बल्कि ज्यादा ही अब बनते होंगे। तो वो परेशानी में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं, और ले भी उसने फ्यूचर की हो जिसके अंदर कोई चांस भी ना हो रिकवरी के, अगर तो वो नीचे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, स्ट्रैटेजी थी। देखो $300 की इन्वेस्टमेंट है और उसके पीछे सरमाया कितना लगा हुआ है, कि उसका 5 टाइम तो ऑलरेडी उसके बीच में मार्जिन ऐड है, और उसकी लिक्विडेशन कहाँ पे गई हुई है, वो तकरीबन थी कोई 1% के करीब उसका जो रिस्क था, और 44 सेंट से भी नीचे था उसका लिक्विडेशन थी, जो जहां पे अभी तक वो जितनी बीटीसी अगर जाएगा कोई 20-22 हजार डॉलर पे, तब वो बेचारा जाएगा 44 के ऊपर, ना बीटीसी वहां पे जाए
ना हम वहां पे वो 44 पे जाए, ना अकाउंट वाश हो। और 1.5 माह तक तकरीबन स्विंग ट्रेड चली है, और उसमें से मैंने तकरीबन कोई जो प्रॉफिट मैंने निकाले थे ना, मेरा वैसे टारगेट था उसका कोई 800 या 900 डॉलर के करीब था, लेकिन मार्केट ने एकदम से रिकवरी दी थी, बूम की थी ऊपर की तरफ। और मैं एक अजीज का जनाजा पढ़ रहा था, जैसे वो जनाजा पढ़ के मैं फ्री हुआ, मैंने इस तरह से मोबाइल ओपन किया और मैंने देखा वो ट्रेड तकरीबन कोई 400 डॉलर प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई थी। मैंने कहा लगता है वो मरहूम के लिए जो दुआएं खैर की है ना, उसी की तरफ से ये समरा मिल गया और ट्रेड प्रॉफिट में आ गई है। वो ना हो के वो बेचारा नाराज हो जाए जिसकी वो जनाजा पड़ा। मैंने उसको फौरन किया क्लोज। अब यहाँ पे देखो दो चीजें थी, अगर मुझे वहां से अच्छी एंट्री मिलती, जैसे मैं आपको मैं बोलता होता हूँ, जो TP1 होता है ना क्रिप्टो के अंदर, आपका बेसिकली टारगेट वही होता है जिसको हम 70% तक बोल सकते हैं कि मेरा टारगेट ये ही है। अगर बहुत ही अच्छी रिकवरी आ जाती है, बहुत अच्छा वॉल्यूम आ जाता है और आपकी किस्मत अच्छी है, लक अच्छा, तो आप TP2 भी हिट कर लेते हो, फिर आपका TP3 आ जाता है। लेकिन 70% तक जब आपका TP1 हिट हो जाता है ना, अब देख लो मार्केट का एनालिसिस कर लो, अगर आपको वहां से बैकिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है कि बैक हो सकती है, मार्केट रिवर्स हो सकती है, प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। कहाँ पे 700-800 डॉलर की उम्मीद लगा के बैठा हुआ था, कहाँ पे 1.5 माह ट्रेड चली है, 700 डॉलर माइनस में आ गई। अब वो मेरे लिए 400 डॉलर ये वाला प्रॉफिट, 700 डॉलर वो माइनस से रिकवरी, 1100 डॉलर तो ऑलरेडी वो ऊपर की तरफ आ चुका हुआ है। मैंने बुक किया, मैं साइड पे, वही काम हुआ। वो तकरीबन कोई 40 या 50 डॉलर ऊपर गया होगा मेरे पॉइंट के हिसाब से। वहां से मार्केट ने रिवर्स कर लिया था, फिर वो नीचे की तरफ आ गई रीटेस्ट करने के लिए। और मेरे वाले टारगेट को, जो मैंने टारगेट रखा हुआ था अपना, वो 1.25 सेंट के करीब था, जिसको उसने तकरीबन 3 दिन बाद जाकर उसने उसको टच किया था उस जगह पे जाके। लेकिन उससे पहले मैं बाकी ट्रेड में से उतने पैसे निकाल के बाहर आ चुका हुआ था, टेंशन फ्री हो गया था मैं। ये चीज होती है क्रिप्टो के अंदर, आपको मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, आपको जो ना टेंशन को दूर करना पड़ता है। जब आपका माइंड ही स्टक रहेगा ना, आप प्लान ही रेडी नहीं कर पाओगे, आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। आपके साथ इस तरह होता होगा, आपने तजर्बात करके देख लिए होंगे। आप बहुत दफा ऐसा होता है कि यार मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब हो जाते हो कि अब मैं क्या करूं। वो क्या करूं वाली चीज जो होती है ना, वो आपको डिस्टर्ब करती है, फिर आपका दिल नहीं करता ट्रेड करने को, यार ये लॉस में जा रहा हूँ, और यार ये क्यों हो गया। फिर आप या तो पैनिक होकर आप उसको शेयर कर लेते हो, या फिर आप वेट करते हो, कोई बैकअप पे आपके पास मार्जिन नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती, अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आप लॉस कर लेते हो, आप लिक्विडेट हो जाते हो। तो ये वो चीजें हैं जो जिनकी ऑब्जर्वेशन हमारे साथ हुई है, हमने इन चीजों से टाइम निकाला हुआ है, मुशाहदे हुए हैं इन चीजों के, एक्सपीरियंस है। तो जो तकरीबन बैच 1 या बैच 2 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अभी तक तो काफी हद तक बेहतर हो चुके होंगे। जिशान भाई काफी हद तक इनको भी एक्सपीरियंस हो चुका होगा, खुरम भाई को माशाल्लाह काफी हो चुका होगा, और तैमूर भाई, आप तीनों को तो काफी हद तक एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि हाँ यार ट्रेड इस तरह से ली जाती है, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो हर टाइम पे ना एक चीज का ट्रेंड चल रहा होता है। जैसे 2 हफ्ते पहले की बात है या हफ्ता डेढ़ पहले की बात है, इस मंथ के स्टार्टिंग की जो फर्स्ट वीक था, उसमें GMT का एक ट्रेंड चल रहा था। हाँ, GMT के हवाले से यार मैं एक मिनट शेयर करता हूँ आपके साथ है, मूविंग एवरेजेस, बल्कि यहाँ से मैं करता हूँ मोबाइल से स्क्रीन आपको शेयर। वैसे मेरे लिए आसानी हो जाएगी अगर अगर तो डॉलर नहीं, अगर तो डॉलर नीचे आ जाता है ना, फिर काफी आसानी हो जाएगी। चलो यार कार ही ले लेंगे, सस्ती मिल जाएगी। ने तो
यहाँ पे सर जल्दी गाड़ी ले लेना, वरना तो मत ज्यादा दूर चलने वाली। ये शेयर